log into your AWS console. Okay, let me resume the recording. तो लास्ट क्लास में हमने वीपीसी देखा था बनाना, राइट? कैसे वीपीसी बनाते हैं ये सबको पता चल गया, राइट? हाउ टू क्रिएट वीपीसी, वीपीसी सर्च किया, नेटवर्क। ओके, ये वीपीसी पे आ जाएंगे आप, फिर देन इन वीपीसी यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट वीपीसी। यहाँ पर आप अपना डिटेल्स दोगे, वी जस्ट वांट टू क्रिएट अ वीपीसी, इधर नेम दोगे आपने वीपीसी का। सीडर ब्लॉक ये क्या होता है, IPv4 ये क्या है, प्राइवेट आईपी की रेंज दोगे अब अपनी, राइट? कि क्या रेंज में आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, राइट? हमने कल क्या दी थी, 192.168.0.0। एंड देन सीडर ब्लॉक क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा ही था, हमने 16 लिया था, राइट? उसके बाद बाकी चीजें एज इट इज रखकर हमने क्या किया था, क्रिएट वीपीसी। तो अगर हम अपने वीपीसी पे जाएं तो ये मेरा AWS वीपीसी है, मैंने कल क्रिएट कर दिया था, राइट? इसकी डिटेल्स पे मैं क्लिक करूंगा। सो यू कैन सी द सीडर ब्लॉक, ये हमारा 192.168.0.0/16, ये हमारा IPv4 रेंज हमने इसको असाइन करी थी। नाउ देन व्हाट वी डिड, हमने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, ये हमारा माइन माइन नेटवर्क वन करके EC2 इंस्टेंस था। हमने इसमें क्या किया, जब हम लॉन्च इंस्टेंस करते हैं तो नेटवर्क हम बाय डिफॉल्ट कौन सा सेट होता है, जो AWS ने प्रोवाइड किया है हमें। बट हम क्या, जैसे अब मैं नेटवर्क 2 बना देता हूँ एक इंस्टेंस, जिसमें मैं उबुंटू ले लेता हूँ, राइट? की पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ओ ये तो की, चलो लेट मी ओके लेट मी, चलो चल गया इंटरनेट अब वापस। तो की पेयर सेलेक्ट कर लिया हमने, विच वी लेट्स टेक ए वेबसाइट, जो ये हमने कल पुराने वाले इंस्टेंस में लिया था। नाउ बाय डिफॉल्ट ये कौन सा है, डिफॉल्ट नेटवर्क यहाँ पर असाइंड होता है। हम एडिट करके अपना नेटवर्क जो हमने वीपीसी क्रिएट किया है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो AWS वीपीसी है, ये सेलेक्ट किया। देन हमें क्या चाहिए था, सबनेट। सबनेट क्या थे, जैसे हमारा नेटवर्क है, लेट मी जस्ट ओपन अ टर्मिनल एंड लेट यू टेल मी। ठीक है, वीपीसी हमारा ये हमने क्रिएट करा है एक बड़ा सा नेटवर्क, राइट? अब उस नेटवर्क को हम क्या करना चाह रहे हैं, अलग अलग सब नेट्स में डिवाइड करना होता है, लाइक व्हाट इज इट कॉल्ड, सबनेटिंग। तो हमने सबनेटिंग कर दी, क्यों? क्योंकि मे बी आई जस्ट वांट कि कुछ पर्टिकुलर लोग मेरा एक सर्वर में कुछ कुछ की आईपीस को एड कर पाए। जैसे एक कॉलेज है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेट्स से ये एक आईटी आईटी का डिपार्टमेंट है, मे बी ये होटल मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, राइट? सिमिलरली मैकेनिकल, राइट? एंड कोई भी सिविल जैसे। तो ये सब लोग अपना अपना ट्रैफिक यूज यूज करें, और हमारा एक जो बड़ा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हमने बनाया वो डिवाइड हो जाए, सब नेट्स में डिवाइड हो जाए, जो बड़ा नेटवर्क है वो सब नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाए। सो फॉर दैट वी क्रिएटेड सब नेट्स। देखा था हमने सब नेट क्रिएट करना कर, जैसे, हाँ। हम्म। तो हम इधर सब नेट्स में गए थे, एंड देन वी क्रिएटेड सब नेटवर्क्स, राइट? 1 2 3 4, 4 सब नेटवर्क्स क्रिएट किए थे। कैसे क्रिएट होंगे, क्रिएट सब नेटवर्क पे गए, एंड यहाँ पर आप जिस वीपीसी में, जौन से नेटवर्क में आप क्रिएट करना चाहते हो सबनेट्स, वो सेलेक्ट किया हमने। देन यहाँ पर एसोसिएटेड वीपीसी सीडर ब्लॉक दिया हुआ है, हम इसको सबनेट का नाम देते हैं, जैसे सबनेट 1। ठीक है, देन अवेल ये सबनेट्स कहाँ क्रिएट होते हैं, किसी ना किसी अवेलेबिलिटी जोन में, राइट? तो हम एक अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लिया, जैसे ए में बना दिया, और यहाँ पर हम इसको सबनेट की रेंज देनी है। अब ये मेरा पूरा रेंज अवेलेबल है पूरे नेटवर्क का, अब इसमें से मुझे कुछ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क देना है एज अ सबनेट, तो इधर हम सबनेट की रेंज देंगे। ये हमने भी कल देखा था कि लेट्स से आई वांट टू गिव इट 1 से लेकर आगे 255 तक, तो ये क्या हो जाएगा, सीडर ब्लॉक इसका 224, राइट? ये चीज, और टोटल कितना, 256 आईपीज हमें इसमें प्रोवाइडेड रहेंगी। ठीक है, एंड देन क्रिएट सबनेट किया तो सबनेट क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली हमने ऐसे 4 सबनेट क्रिएट किए थे, चारों सबनेट का आप ये देखोगे तो सीडर ब्लॉक इसका 1.0, फिर 2.0, 3.0 एंड 4 पॉइंट, ये रेंज है इसकी, राइट? अगर हम इस
इस सबनेट के अंदर कोई नेटवर्क वो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, उसकी आईपी क्या होगी, 192.168.1 डॉट आगे 255 तक कुछ भी हो सकती है, 0 to 255, राइट। सिमिलरली फॉर 2.0 एंड 3.0 एंड 4.0। जब ये क्रिएट कर दिए तब हम अपने इंस्टेंस में इधर से सबनेट सेलेक्ट करेंगे, राइट। हमने जैसे सबनेट 1 सेलेक्ट कर लिया इधर, ठीक है, या फिर सबनेट जैसे सबनेट 2 सेलेक्ट कर लिया। 1 तो हमने कल असाइन कर दिया था, वो अवेलेबिलिटी जोन ए में था, ये अवेलेबिलिटी जोन किधर है, ये बी में है, राइट। तो सबनेट 2 सेलेक्ट किया। सिक्योरिटी ग्रुप्स मैंने कल बताया था कि जो वीपीसी आप क्रिएट होगी उसी से रिलेटेड रहेंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स। तो अगर एग्जिस्टिंग में देखोगे तो जो हमने कल बनाया था एक लॉन्च विजर्ड 12 करके वो है, और एक डिफॉल्ट है। इसके अलावा जो बहुत सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स थे वो दूसरे वीपीसी में अवेलेबल थे, राइट, इसमें नहीं शो होगा। तो इसमें हम नया सिक्योरिटी ग्रुप एक क्रिएट कर देते हैं, इसको हम एसएसएच दे देते हैं, और एक और दे देते हैं जो मैं अभी बाद में बताऊंगा कि क्यों रिक्वायर्ड है। एक आईसीएमपी पैकेट दे देते हैं, ये किस लिए यूज होता है, पिंग करने के लिए, ठीक है। आईसीएमपी IPv4 कहाँ पर, एनीवेयर एक्सेस। बाकी चीजें एज इट इज रखते हैं और हम इसे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देते हैं। ओके, ये हमारे दो इंस्टेंसेस अब क्रिएट हो चुके हैं। नेटवर्क 1 हमने कल क्रिएट किया था, सिमिलरली हमने क्या कर दिया, एक नेटवर्क 2 क्रिएट कर दिया। इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2 दोनों के जोन देखो, एक ए में है एक बी में, कॉज हमने दोनों डिफरेंट सबनेट्स असाइन करें इसको, राइट। अगर इसकी प्राइवेट आईपी चेक करोगे तो जैसे हमने नेटवर्क 2 लिया, देखो इसकी प्राइवेट आईपी .2 के बाद चेंज हो रही है, ये 255 तक कुछ भी हो सकता था, राइट। अभी 175 हमको मिला है। सिमिलरली इंस्टेंस 1 चेक कर लेते हैं। नेटवर्क इज स्लो। ओके, इंस्टेंस 1 चेक करते हैं, इसमें हमारी आईपी की रेंज .1 के आगे एंड देन इट इज चेंजिंग, ये हमारी प्राइवेट आईपी। और हमें पब्लिक आईपी भी असाइन हो रखी है, राइट। पब्लिक आईपी भी असाइन है, प्राइवेट आईपी भी है, हमने एसएसएच का एक्सेस भी दे रखा है इसको, सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर हम देखेंगे वी हैव गिवन एसएसएच एक्सेस। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या इसमें, अब इंस्टेंस में कनेक्ट करना चाहूंगा तो कनेक्ट कर पाऊंगा, एसएसएच तो दे रखा है, राइट। तो कनेक्ट हो जाना चाहिए। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट। नेटवर्क 1 वाला जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक किया एंड इट विल नॉट कनेक्ट। लेट अस वेट, इसको वेट कर। कल नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था, इसका रीजन, हाँ कल बताएंगे, बट कोई रीजन तो होगा ना कि क्यों नहीं हुआ था, आज मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे ही घूमता रहेगा, देन इट फेल्स, राइट। इसको बंद कर देते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा कनेक्ट, बिकॉज हमने अभी एक नेटवर्क तो बना दिया है, ठीक है। ये हमने नेटवर्क बना दिया है वीपीसी का, इसके अंदर जो भी इंस्टेंस होंगे वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। सेम ये एक दूसरे से तो कनेक्ट कर पाएंगे, बट इसको कोई बाहर का एक्सेस नहीं है, राइट। इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अपने इंस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं ना, हमारा इंस्टेंस तो बाहर बाहर का आईपी है ना। तो इस पे जब हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वी कैन नॉट एक्सेस दीज इंस्टेंसेस, हम इधर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक इंटरनेट गेटवे प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो दैट वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाए, बाहर आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर पाए इधर ये नेटवर्क। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। बाय डिफॉल्ट अगर जाओ अपने वीपीसी पर, वीपीसी पे जाते हैं और वीपीसी, ये हमारा नेटवर्क है, AWS वीपीसी। इसका रिसोर्स मैप चेक करो, ये क्या है, सबनेट दिया हुआ है एंड सबनेट इज कनेक्टेड टू अ राउट टेबल। राउट टेबल इसके बाद देखते हैं क्या है। फिर नेटवर्क कनेक्शन किसी से कनेक्टेड नहीं है, हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा इस वीपीसी को, एक इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे कहाँ है, यहाँ से यू विल गो टू इंटरनेट गेटवे। आप डिफॉल्ट वीपीसी चेक करो, अगर आप डिफॉल्ट वाला चेक करोगे, ये हमारा डिफॉल्ट वीपीसी है ना जो AWS ने पहले से प्रोवाइड कर रखा है, इस पर जाकर देखोगे, सी
अभी इसका रिसोर्स है, तो ये इधर इसके सबनेट्स अवेलेबल हैं, ये एक राउट टेबल से कनेक्टेड है, एंड दैट इट इज कनेक्टेड टू अ इंटरनेट गेटवे, राइट। लेट्स गो टू आवर इंटरनेट गेटवे। तो हमें यही चीज हमें अपने नेटवर्क में भी करनी है, हमें इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करना है। लेट्स गो टू इंटरनेट गेटवे एंड सी कौन से अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो कि कनेक्टेड है आपका डिफॉल्ट वीपीसी से। इस पर अगर हम चेक करें क्या है इसकी, नॉर्मल इसमें कोई डिटेल्स ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। हमें अपना भी ऐसे ही एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है, बहुत सिंपल है। क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे क्लिक किया, यहाँ पर इसको नाम दे दो, जैसे AWS VPC एंड देन लेट्स से गेटवे, ठीक है, गेटवे नाम दे दिया, एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे, राइट। इट इज क्रिएटेड नाउ। अभी भी ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा कॉज हमने अपने VPC को अटैच नहीं करा है। ये इंटरनेट गेटवे कहाँ अटैच होगा? आप आपके नेटवर्क पर, राइट। ये आपका नेटवर्क और इसके अंदर आपके EC2 इंस्टेंस है, राइट। जो ये VPC आपने क्रिएट किया है इस पे अटैच होगा वो। तो हम इस पे अपना इंटरनेट गेटवे अटैच करते हैं। लेट्स गो बैक। ये आपका VPC है, VPC इस पे, या तो आप उधर से भी अटैच कर सकते हो इंटरनेट गेटवे से। इस पे सेलेक्ट करोगे एक्शंस एंड देन यू कैन एडिट, इधर से एडिट कर सकते हैं, या फिर आई शुड शो यू द इजियर वे, ठीक है। यहाँ पर से बैक करके इंटरनेट गेटवे से सीधा अटैच करते हैं। ये हमने ये क्रिएट किया है, इसको सेलेक्ट करते हैं, एक्शन अटैच टू अ VPC। यहाँ पर से आपकी VPC सेलेक्ट कर लोगे, अटैच इंटरनेट गेटवे। अब इंटरनेट गेटवे अटैच हो गया, राइट। आपकी वापस VPC पे जाओगे अगर, तो रिसोर्स मैप में देखते हैं, ये देखो AWS VPC गेटवे, ये कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, इंटरनेट हमने प्रोवाइड कर दिया है, इसको कनेक्ट कर पाएंगे। वो अपने आप क्रिएट होता है इंटरनेट। ठीक, अभी भी हम क्या होगा, ये घूमता ही रहेगा, कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं कनेक्ट होगा नाउ? आप क्या रीजन होगा इसका कि अभी भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? ये कि हमने भाई नेटवर्क भी बना दिया, ठीक है, पूरा VPC एक क्लाउड भी क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसको हमने डिवाइड भी कर दिया डिफरेंट किसमें, सबनेट में डिवाइड भी कर दिया, राइट। फिर हमने इसको ट्राई करा, हमें पब्लिक IP भी मिल गई, एक प्राइवेट IP भी मिल गई, सब कुछ मिल गया जो चीज मिलना चाहिए था। स्टिल हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। फिर हमने कहा कि चलो इंटरनेट गेटवे देना पड़ता है जिससे वो इंटरनेट से कांटेक्ट कर पाए। तो वो भी दे दिया हमने, स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू इट। व्हाई? हम्म या हम वही चीज अब बताता हूँ। देखो नेटवर्क जो है ना हमारा, उसको वर्क करने के लिए एक पूरा पाथ चाहिए होता है, एक रूट चाहिए होता है कि यहाँ से अगर मुझे ये IP एड्रेस आएगा मेरे पास, तो मैं उसको कहाँ भेजूंगा, राइट। एक रूट देना पड़ता है हमें, राइट। रूट देना पड़ता है, और ये चीज कहाँ से होती है AWS में? वी हैव राउट टेबल्स, राउट टेबल्स। तो इसके अंदर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि अगर एक IP से इधर कोई ट्रैफिक आ रहा है तो कहाँ पर उसको सेंड करना है, राइट। अभी हम चेक करते हैं हमारे पास राउट टेबल क्रिएटेड है या नहीं। आप अपने VPC में गए, यहाँ पर चेक करो, ये देखो राउट टेबल, ये हमारा AWS VPC है, राइट। डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ, ये AWS VPC है। इसके अंदर ये सबनेट्स क्रिएटेड है, और ये सारे किससे, एक राउट टेबल से कनेक्टेड है। बट ये राउट टेबल देख लो, ये इंटरनेट गेटवे से अभी कनेक्टेड नहीं है। इसको सेलेक्ट करके इसमें चेक करके देखते हैं क्या चीज़ है। इसमें कुछ रूल्स डिफाइन होंगे कि कौन सा ट्रैफिक कहाँ पर जाएगा, राइट। बाय डिफॉल्ट देखोगे तो हमारा जो इस रेंज की कोई सी भी IP होगी, मतलब ये क्या है, हमारे नेटवर्क का रेंज है, IP का रेंज। इसके अंदर ही क्रिएट होंगे सारे नेटवर्क, सारे कंप्यूटर्स। तो ये सारे जब क्रिएट होंगे और ये ट्राई करेंगे कहीं पर एक्सेस करने का, या फिर इसको एक्सेस करना चाहोगे, इस वाले से इसको एक्सेस करना चाहोगे, तो ट्रैफिक कहाँ पर रहेगा, लोकल रहेगा। मतलब जो आपका VPC बना हुआ है ना, बस VPC के अंदर ही रहेगा ट्रैफिक, राइट।
जब इस आईपी के रेंज में कोई सिस्टम कम्युनिकेट करना चाहेगा, राइट नाउ। बट हम जब अपना डिफॉल्ट वीपीसी था जो हमारा, उसमें तो कर पा रहे थे, उसकी चेक करते हैं कि कैसी राउटिंग्स थी। ये हमारा डिफॉल्ट वीपीसी था, इसके वीपीसी पर जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि इसमें कैसी राउटिंग कर रखी थी उसने, सो दैट यू इट वाज एबल टू कनेक्ट। ये हमारा डिफॉल्ट वीपीसी है एंड रिसोर्स मैप। इसको देखो, ये इससे कनेक्टेड है। अब इसकी राउट टेबल चेक करते हैं, इसमें कैसी कनेक्ट सर्विसेज सेटिंग्स हो रखी थी। देखो, ये इसकी रेंज थी इस वाले नेटवर्क की, और ये लोकल से तो था, ये वाला तो था कि लोकली तो कनेक्ट कर पा रहे थे एक दूसरे से। बट एक और क्या दिया हुआ है, डेस्टिनेशन, इसके अलावा एनीथिंग अदर देन दिस, ये कहाँ पर हम थ्रो कर दे रहे हैं, इंटरनेट गेटवे पर। मतलब ये हमारा कोई भी ट्रैफिक जैसे आएगा अदर देन माय ओन वीपीसी, इसके अलावा मैं कहीं बाहर कोई ट्रैफिक चाहिए, तो ये पहले कहाँ जाएगा, पहले इंटरनेट गेटवे पे जाएगा। और इंटरनेट गेटवे क्या करेगा, उसको बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट करवा देगा, राइट। तो फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड इंटरनेट गेटवे, और ये राउट टेबल्स इसलिए ही काम आ रही हैं। वी आर डिफाइनिंग कि इसके अलावा कहीं और का डेस्टिनेशन होगा, तो हमें उसे इंटरनेट गेटवे पर भेजना है। और सो हाउ यू विल डू इट, आप वापस से अपने वीपीसी पर जाएंगे। इसकी आपका ये राउट टेबल है, ये हमारा वीपीसी है, एडब्ल्यूएस वीपीसी। इसको एडिट करते हैं। ये बंद कर देता हूँ। नेटवर्क रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये मेन है, रिकॉर्डिंग मेन है। यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, एडिट राउट्स। एडिट करते हैं और एक ऐड राउट करते हैं, इसमें क्या देंगे, 000। और कहाँ पर इसको करना है, किसी इंस्टेंस पे भेजना है, कहाँ पर भेजना है ये ट्रैफिक को हमें, हमें एनीवेयर, लाइक इसके अलावा कोई सा भी एक्सेस, सारा एक्सेस। हम्म हमें किधर भेजना है, नेटवर्क गेटवे या इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे हमारा क्या है वो, इंटरनेट गेटवे। हमने क्या क्रिएट किया है, इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है, ये देख रहे हैं ना, इंटरनेट गेट। तो हम हमें इसे किधर भेजना है, इंटरनेट गेटवे पे। और हमारा इंटरनेट गेटवे कहाँ से कनेक्टेड है, इसी वीपीसी से कनेक्टेड है, हमने जो अभी बनाया है, राइट। अभी मैं इसे शो कर देता हूँ। हम्म, ये देखो, ये हमारा इंटरनेट गेटवे ये है, AWS वीपीसी। और ये किससे कनेक्टेड है, AWS वीपीसी से कनेक्टेड है, राइट। इसमें हम एडिट कर रहे हैं इंटरनेट गेटवे, और इंटरनेट गेटवे की आईडी देनी पड़ेगी कि कौन सा इंटरनेट गेटवे। हमारे पास दो दो है ना, हमारे पास डिफॉल्ट वाला भी है, बट वो पहले से अटैच्ड है, तो इधर शो भी नहीं हो रहा है। सिर्फ AWS VPC गेटवे ये सेलेक्ट करा हमने। सेव चेंजेस कर देंगे, इसको होने देते हैं। देखते हैं करके, फिर बताऊं। कितना टाइम लगेगा भाई, कितना स्लो नेटवर्क है। देखो अभी तक तो कनेक्टेड नहीं होगा। क्या, कितना देर लगेगा इसको। ओके, इट इज सक्सेसफुली अपडेटेड, राउट टेबल अपडेट हो गई है। अब हमारी राउट टेबल में हमें क्या मिल गया, ये ऐड हो गया। अब मैं वापस से वीपीसी पे जाकर चेक करूंगा, इसको रीलोड कर देता हूँ। ठीक है, डिटेल्स, रिसोर्स में, एक मिनट रुक जाओ, इसको अपडेट होने दो। ओके ना, हमने ये दे दिया इसको। अब लेट्स ट्राई टू कनेक्ट। ठीक है, अब अपने इंस्टेंस पे वापस से कनेक्ट करके देखते हैं अब कनेक्ट हो पाता है या नहीं। ये हमारा इंस्टेंस 1 कनेक्ट करना था, इसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट किया।
नाउ लेट्स सी, अब इसको हमने इंटरनेट का गेटवे का एक्सेस दिया था, फिर राउटिंग भी कर दी है इसकी। नाउ लेट्स सी अब कनेक्ट हो पाता है या नहीं। लेट्स वेट। अब कनेक्ट हो जाएगा इनका। इनको भी हमें एक नया क्रिएट करके देना पड़ेगा नेटवर्क। सी, नाउ इट इज कनेक्टेड। अब आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो और इसमें कनेक्ट कर पा रहे हो। इवन लाइक यू कैन पिंग। google.com करता हूँ अगर पिंग। ठीक है, तब हम चला पा रहे, पूरा इंटरनेट चलेगा। अपडेट भी करना चाहोगे, इसको अपडेट करना चाहोगे तो अपडेट भी हो जाएगा। sudo apt अपडेट करें तो पूरा इंटरनेट प्रॉपरली जैसे वर्क करना चाहिए कर रहा है, और हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब इसको बाहर का एक्सेस मिल गया आपके EC2 इंस्टेंस को। आपके वीपीसी के, आपने वीपीसी जो क्रिएट किया नेटवर्क, उसको भी मतलब एक्सेस मिल चुका है। ये अपडेट कर दिया मैंने ऐसे ही। सिमिलरली हमारा जो दूसरा नेटवर्क था, ये भी इसी में, इसी नेटवर्क में दूसरा इंस्टेंस भी इसी नेटवर्क में क्रिएटेड है। इसको भी मैं चाहूंगा तो एक्सेस क्या कर पाऊंगा अब। क्यों? एक मिनट रुक जाओ, इसे क्लियर कर देते हैं। हमने सेम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड दिया इसे। ये नेटवर्क चल कर रहा है, सारा नेटवर्क 5G वाले को ही दे देगा, ग्लोबल 5G। और बाकी सब, ये रिफ्रेश तक तो हो नहीं पा रहा है। लेट्स वेट, इसको चलने देते हैं। देखो कैसे चल तो जाइए, लोड तो हो जाए। एक मिनट रुक, इसको रीलोड होने देते हैं पहले। वही तो नहीं चाहिए। इससे कर लो। ओके लेट्स वेट, एक हो जाए कनेक्ट तो बहुत सही है। ये रिफ्रेश हो रहा है या नहीं? एक मिनट रुको इसमें, चलो एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, दिस इज रनिंग। ये हमारा नेटवर्क 1 तो हमने कनेक्ट कर ही लिया था यहाँ पर, है ना। नेटवर्क 2, इसमें क्या क्या सेटिंग दे रखी है हमने नेटवर्क 1 में? देखो सेम वही VPC आईडी दिया है, ये VPC आईडी, और एक सबनेट 1 में डाला है इसे हमने, राइट। सब नेटवर्क 1 के अंदर है ये। अब सेकंड वाले पे जाते हैं, नेटवर्क 2 पर। ओके, नेटवर्क 2, इस पर चेक करते हैं। ये सेम हमने VPC दी है और इसे सब नेटवर्क 2 में डाला है। बट ये अगर आप VPC पे जाओगे, आपका रिसोर्स देखोगे, तो ये सारा जो है कनेक्टेड तो सेम ही राउट टेबल से है। और ये राउट टेबल हमने VPC इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट कर ही दिए। तो हमारा कोई सा भी नेट सब नेटवर्क में इंस्टेंस हो, सब कनेक्ट हो जाने चाहिए, राइट। इसको चेक करते हैं। आप इंस्टेंस 2 है ये हमारा नेटवर्क 2, इसको कनेक्ट करके देखते हैं। क्या नहीं सुन रहे? एक मिनट, इसमें हमने नो पब्लिक IP असाइन, ऐसा क्यों? अच्छा, हमने इसको इंस्टेंस जब क्रिएट कर रहे थे ना, एक चीज हमने इधर मिस कर दी। हमने इसको वो नहीं दिया, IP नहीं दिया। एक बार मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ।
एक मिनट में दिखाता हूँ क्या चीज हमने गलत इधर मिस कर दी। यहाँ पर देखो, इसे पब्लिक आईपी प्रोवाइड नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कल मैंने एक चीज बताई थी यार, ये नेटवर्क तो चले स्मूथली। वर्जनिंग नहीं, उसमें आईपी अनेबल करना था, ऑटो असाइनिंग ऑफ आईपी। हमने इसे हमने जैसे नेटवर्क टू नाम देते हैं। मैं इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ वन वाले को। ये तो मैं ये वाला इंस्टेंस नेटवर्क टू डिलीट करके फिर से क्रिएट कर रहा हूँ, कॉज हमें एक चीज मिस कर दिया हमने। राइट, वो देखते हैं क्या चीज मिस किया। ये नेटवर्क टू में देखो, अगर आप चेक करोगे, इसको कोई पब्लिक आईपी नहीं मिली है। क्यों? इवन इफ इट इज रनिंग एंड स्टिल देयर इज नो पब्लिक आईपी। ये देखते हैं क्यों नहीं मिली। इसको मैं इंस्टेंस को क्या कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, और फिर से हम नेटवर्क टू पे जाते। जब हमने नेटवर्क टू क्रिएट कर रहे थे, यहाँ इधर उबुंटू चूज कर लिया, साथ बाकी सब सेम रखा, की पेयर चूज कर लिया हमने वेबसाइट नाम का। उसके बाद अगर डिफॉल्ट वीपीसी था, तो इसमें क्या था, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी अनेबल्ड था। बट जब हम इधर चूज करते हैं अपना वीपीसी, विच वाज एडब्ल्यूएस वीपीसी, इसके अंदर क्या हुआ, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी डिसेबल्ड रहता है, तो हमें इसे अनेबल खुद करना पड़ेगा। ये हमने मिस कर दिया था, इस वजह से हमें पब्लिक आईपी नहीं मिला था। ठीक है, बाकी चीज हमने एज इट इज रखी थी, और इधर मैंने एक आईसीएमपी असाइन किया था, कॉज मुझे पिंग करना था। सिक्योरिटी ग्रुप मैं खुद ही क्रिएट कर लेना हूँ, क्रिएट अ न्यू। बाकी सेलेक्ट एग्जिस्टिंग करूंगा, तो जो हमने पहले से क्रिएटेड है उनमें से एक, मे बी मैं चलो 17 वाला ले लेता हूँ। 17 वाले में हमने एसएसएच और आईसीएमपी पैकेट दोनों दे रखे हैं। ये सेलेक्ट करा हमने, लॉन्च इंस्टेंस अब कर देता हूँ। राइट, इंस्टेंस इज क्रिएटेड। इसमें अगर मैं अपने इंस्टेंस पे वापस से जाऊं, इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने नेटवर्क टू टर्मिनेट करके फिर से नेटवर्क टू बनाया। ये देखो नेटवर्क टू, ये रनिंग वाला देखते हैं, ये तो टर्मिनेटेड है। अब नेटवर्क टू पे क्या है, हमें पब्लिक आईपी असाइन कर दी है उसने। राइट, अब मैं इसे कनेक्ट कर पाऊंगा ना, कॉज दूसरे सबनेट में मैंने सबनेट नहीं दिया ना इसको। ओके, इसने बाय डिफॉल्ट बी सबनेट ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये सबनेट सब नेटवर्क फोर में असाइन हो गया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इसको क्या करते हैं अब, कनेक्ट करके देखते हैं। लेट्स सी, वेट फॉर इट। ओके, इधर भी मैं क्या कर पा रहा हूँ, कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और इधर भी इंटरनेट चल जाएगा। पिंग करूंगा कुछ भी। हाउ इज इट पॉसिबल? एक मिनट, अभी बताता हूँ। देखो पिंग हो रहा है ना यहाँ पर। ओ, ओ, क्या चीज इसमें आपको समझ नहीं आ रही? देखो, ये हमारे दो इंस्टेंसेस हैं, ठीक है। दिख तो जाए फिर समझना। हाँ, ठीक है, ये मैं इसे बंद कर देता हूँ अब, मेरा इंस्टेंस। अरे यार, इसको लोडिंग। ओके, ये हमारे, ठीक है, ये हमारे दो इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, ये हमने कहाँ क्रिएट करें, अपने इस AWS VPC के अंदर क्रिएट करें। ये प्राइवेट क्लाउड है, इसके अंदर क्रिएट करें। फिर अलग अलग सबनेट में, एक हमने सबनेट वन में क्रिएट किया है जो कि ए में है, जोन ए में है। फिर एक सबनेट फोर में क्रिएट किया है जो जोन बी में है। ठीक है, दोनों है तो इसी इसी नेटवर्क के अंदर, राइट। और हमने इसी में अंदर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है दोनों में। ये दोनों सेम ही राउट टेबल से कनेक्टेड है। इस राउट टेबल पे अगर हम जाकर चेक करेंगे, तो क्या क्या डिटेल्स दी है हमने। एक तो इस रेंज का ट्रैफिक होगा वो लोकल पे रह लेगा, और कोई भी और कहीं से ट्रैफिक आएगा कोई से भी आईपी से, तो इंटरनेट गेटवे पे जाएगा। और इंटरनेट गेटवे हमने इधर क्रिएट कर ही दिया था, इधर यहाँ पर AWS VPC गेटवे। और इट इज वेरी सिंपल टू क्रिएट, राइट। इसमें हमें कुछ देना भी नहीं है, डिटेल्स वगैरह, ये खुद ही क्रिएट कर दिया। तो जब, हाँ, AWS VPC एक ही नेटवर्क है, और इसके अंदर ही दोनों इंस्टेंस है ना, तो कनेक्ट तो कर ही पाएंगे, बिकॉज रूट भी दे दिया है हमने और इंटरनेट गेटवे कनेक्टेड ही है। ये हो गया राउट टेबल, ये लो।
यहाँ पर हमने सारे जो भी रेंज का ट्रैफिक है वो, ये हाँ इंटरनेट गेटवे इसने उससे किसको दिया था? हमने किसी इंस्टेंस को थोड़ी दिया, हमने नेटवर्क को दिया है, वीपीसी को दिया है। मैंने इस नेटवर्क को दिया है और ये नेटवर्क मैंने इधर कनेक्ट कर दिया है। राइट, यहाँ पर मैंने ये एडब्ल्यूएस नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है, तो जो भी मैं सेटिंग इस नेटवर्क में करूंगा वो तो सारे इंस्टेंस पे ही जाएगी ना, पूरे इस पे ही आ जाएगी। समझ आया कैसे कनेक्ट हो पा रहा है? नाउ वन थिंग। हाँ, 4.0, क्योंकि ये सबनेट है। हाँ, सब नेटवर्क है, 4 तक फिक्स रहेगा और ये लास्ट वाला चेंज होगा। हाँ, 1 2 3 4 4 बनाया। दो दूसरे सबनेट में जाओगे तो दो में ही जाएगा वो। हाँ, ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं ना, राउट टेबल तो उससे ही हो रहे हैं ना। तो हमने सबके लिए एक ही राउट टेबल दिए ना अभी, सारे सबनेट्स को एक ही राउट टेबल से कनेक्ट करा है, इस वजह से इट इज एबल टू कनेक्ट। आएगा थोड़ा अभी आगे और समझ आएगा। देखो, अब जो तुम बोल रहे हो कि एक सबनेट एक रेंज क्यों नहीं जा रही, अब सपोज करो मेरे पास एक कंपनी है, उसमें अलग अलग सर्वर्स दिए हुए हैं, ठीक है? या फिर लेट्स से मेरा एक कुछ भी, मतलब ऐसे ही समझ लो, कंपनी है उसमें अलग अलग कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि कुछ को तो मैं एक्सेस दूं मैं इंटरनेट का, और कुछ में इंटरनेट ना चल पाए। राइट, इसमें इंटरनेट चल रहा है और मैं चाहता हूँ इसमें ना चले, क्यों? क्योंकि इधर में भी मेरा ऐसा पर्सनल डेटा है जो अगर इंटरनेट पे चला गया तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे? लाइक हमने जो नेटवर्क बनाया वो तो सब पे लग गया ना, वही चीज मतलब हमने इधर एडिट करा, गेटवे अटैच किया पूरे नेटवर्क को, और ये हमारा पूरा नेटवर्क में जितने भी इंस्टेंस थे, चाहे वो कोई से भी सबनेट हो, सब में कनेक्शन मिल गया हमें। राइट, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 इंस्टेंस जो है ये दोनों में हम इंटरनेट पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं नेटवर्क 1 तो हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड रहे, इसको तो मिले, बट दूसरा वाला मैं कनेक्ट ना कर पाऊँ इस नेटवर्क पे। तो हाउ वी विल डू इट? सेम, जो हमारा राउट टेबल है ना, इसमें ही हमें कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करनी पड़ेगी। अभी देखेंगे तो दोनों राउट्स जा रहे हैं इधर, मतलब सारे सबनेट्स जा रहे हैं इस राउट टेबल पर, और फिर वो राउट टेबल इंटरनेट गेटवे से कनेक्टेड है। अभी विल क्रिएट वन मोर राउट टेबल जिसमें लोकली तो कनेक्ट कर पाएगा, मतलब आपका ये इंस्टेंस, ठीक है, ये इंस्टेंस है एक, ये दूसरा इंस्टेंस है, ठीक है, ये एक दूसरे से तो कनेक्ट कर पाएंगे, लोकली कनेक्ट कर पाएंगे। बट जो ये इंस्टेंस 2 है, ये बाहर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, इंटरनेट गेटवे पे इसको कनेक्शन हमें नहीं देना। और इस वाले को हमें क्या करना है? इंटरनेट गेटवे पे कनेक्शन दे देना है, ये मतलब ये इंटरनेट से बात कर पाए बट ये नहीं कर पाए। तो वी विल क्रिएट व्हाट, वन मोर राउट टेबल। ठीक है, इधर जाते हैं, इसको मैं साइड करूँ। कहाँ से राउट टेबल क्रिएट होती है? राउट टेबल्स में जाके वी कैन क्रिएट अ राउट टेबल हियर। जैसे मैं इस राउट टेबल का नाम दे देता हूँ जो हमने क्रिएट करी थी, ये AWS VPC वाली राउट टेबल, इसको मैं कह देता हूँ इंटरनेट राउट टेबल। राइट, ये दे देता हूँ जो हमने पहले क्रिएट कर रखी है, जो इंटरनेट से कनेक्शन दे रही है। मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ, इसको राउट टेबल का नाम दे देता हूँ नो इंटरनेट। ठीक है, नो इंटरनेट राउट टेबल, और कौन से वीपीसी में? उसी वीपीसी में बनाना है हमें ये राउट, AWS VPC। इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब ये सिर्फ राउट टेबल क्रिएट हुआ है, इसे अटैच भी करना पड़ेगा, ये नो इंटरनेट राउट टेबल को। बाय डिफॉल्ट किसी AWS से अटैच्ड है, बट इसको एडिट करके देखते हैं। अभी पहले वापस से जाते हैं पहले अपने वीपीसी पर, वीपीसी का वो चेक करते हैं हमारा अभी पाथ क्या है, रोड मैप कैसा बना हुआ है, रिसोर्स मैप कैसा बना हुआ है। देखो इधर सारे अभी भी इससे इंटरनेट गेट रूट राउट टेबल से कनेक्टेड है, जो हमने नया बनाया है इससे कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? अपडेट करेंगे। ठीक है, हाउ वी विल डू डू द सबनेट एसोसिएशन पे जाकर वी कैन एडिट सबनेट एसोसिएशन, या फिर इधर एक्शंस पे जाकर भी आप
एडिट सबनेट एसोसिएशन कर दोगे। ठीक है, कौन कौन से इसमें डाल देते हैं? जैसे नेटवर्क वन तो वन से कनेक्टेड था ही, और वन और थ्री डाल देते हैं, टू और फोर इसमें हम नो इंटरनेट में डाल देते हैं, बिकॉज हमारा जो इंस्टेंस है ये नेटवर्क फोर वाला, नेटवर्क टू वाला, ये किस में है? सबनेट फोर में है, तो सबनेट फोर को हमें एक्सेस नहीं देना, राइट? तो हम क्या करते हैं, टू और फोर को, ये दो सबनेट को किधर डाल देते हैं? नो इंटरनेट वाली राउट टेबल में एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, अब वापस से वीपीसी पे जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करूँ अगर। देखो, पहले वाले दो किससे इंटरनेट राउट टेबल से कनेक्टेड है, दूसरे दो टू और फोर किससे कनेक्ट हो गए? नो इंटरनेट राउट टेबल से कनेक्ट हो गए, राइट? अब क्या करते हैं, अब कनेक्ट करके देखते हैं अपना नेटवर्क टू, जो कि इससे है। अब हमने इसको नहीं दिया, अब इसे कनेक्ट करके देखोगे। हाँ, ये टू वाला है ना, ये नीचे दिख रहा है आपका नाम। अब इसको घूमता रहेगा, बट इसे एक्सेस नहीं मिलेगा, बिकॉज इंटरनेट का हमने अब एक्सेस रोक दिया। वो पहले ही हो जाएगा, हाँ। वो चीज नहीं होगा बाय डिफॉल्ट सबको। हाँ, ठीक है, अब ये दो हमारे राउट टेबल क्रिएटेड है, बट क्या मैं ये वाले इंस्टेंस से, अपना जो मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है इंस्टेंस, नेटवर्क वन जो है, इसको कनेक्ट कर पाऊंगा इससे, इसे पिंग कर पाऊंगा? कर पाएगा ना? चलो पहले मैं ना अपने वीपीसी में इसको सबनेट का नाम बदल देता हूँ, सबनेट जो है मेरे, इसको मैं पब्लिक और प्राइवेट कर देता हूँ, राइट? जो सबनेट मेरा वन और थ्री है वो क्या है? पब्लिक है, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहा है, ये क्या है? पब्लिक है। सिमिलरली टू भी थ्री भी पब्लिक है, और बाकी ये दो टू और फोर प्राइवेट है, क्योंकि ये बाहर कनेक्ट नहीं कर पा रहे। इससे किस लिए किया है हमने, बेसिकली क्यों किया है हमने, कि मे बी हमें उसको सिक्योर रखना है, इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तो मे बी हैक हो सकता है या कुछ भी, या डेटा लीक हो जाए, तो वो चीज़ हमें रोकनी है। अब ये प्राइवेट कर दिया हमने, दो हमारे प्राइवेट नेटवर्क हैं, दो पब्लिक नेटवर्क। लेट्स ट्राई कि जो मेरा इंस्टेंस वन है, मैं इससे नेटवर्क टू को पिंग कर पाता हूँ या नहीं। इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। नेटवर्क वन है, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ पहले तो। ये तो कनेक्ट हो ही पाएगा, पर ये तो आपकी राउट टेबल में आप चेक करोगे तो। राइट, इधर ये इसे इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल। लेट्स वेट, होने देते हैं। ओके, ये कनेक्ट हो गया हमारा। अब इससे हम क्या करते हैं, पिंग करते हैं किसको? अब अपना जो ये दूसरा हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, इसका हम पब्लिक आईपी यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। क्या चीज? प्राइवेट आई पब्लिक आईपी ही पिंग होगी। ठीक है, ये कॉपी किया, पर वो प्राइवेट है, प्राइवेट है। पब्लिक आईपी, ठीक है, पब्लिक आईपी लिया हमने, और ये पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, एंड लेट्स ट्राई टू पिंग इट। ठीक है, व्हाई इज इट नॉट पिंगिंग? वेट वेट, इसको अब प्राइवेट वाली आईपी से करते हैं, क्योंकि पब्लिक उसको शायद एक्सेस नहीं दिया हमने। दैट इज, इसको मैं रोक देता हूँ। ओके, कनेक्शन, ठीक है, इसकी जगह अब मैं प्राइवेट आईपी डालता हूँ। इट इज एबल टू पिंग, राइट? प्राइवेटली, पब्लिकली नहीं हो पाए। हाँ, ठीक है, कॉज पब्लिक हमने एक्सेस उसको दिया ही नहीं है, तो इसको हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना, इसी इंस्टेंस वन को। हाँ, वो इंटरनेट के लिए है ना, इंटरनेट एक्सेस के लिए। हाँ, ठीक है, तो नेटवर्क वन जो है उससे हम नेटवर्क टू को पिंग तो कर पा रहे हैं, नेटवर्क टू को तो हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं वैसे, बट इधर हम इसे पिंग तो कर पा रहे हैं, मतलब हम इधर डेटा भेज सकते हैं ना, ट्रांसफर हो सकता है डेटा। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ।
नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हम चाहते हैं इसको एक्सेस करना, तो इसको कैसे एक्सेस होगा, ये कैसे एक्सेस होगा। अब नेटवर्क टू भी तो है, अब जैसे मैंने बोला कि हम चाहते हैं कि प्राइवेट रखें, मे बी बताओ प्राइवेट नेटवर्क्स में हम क्या रखना चाहते हैं। बाहर आपके मेन सर्वर्स पर आप अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो, है ना, जो एक्सेस होने वाली है, मे बी वेबसाइट, राइट। आपने पब्लिक सर्वर पर ये डाल दी अपनी वेबसाइट, और एक आपने प्राइवेट सर्वर बनाया, इस पे क्या डाला है, अपना मे बी डेटाबेस डाल दिया जो आपका डेटा है, राइट। अब एज वी सेड कि इससे इसको कम्युनिकेट तो वो कर पा रहा है, तो वहां से वो डेटाबेस ले लेगा। बट इधर हम इसको तो एक्सेस नहीं कर पा रहे ना कहीं से भी। बट अब मैंने बोला कि डेटाबेस इसमें हम रख सकते हैं, तो डेटाबेस रखोगे कैसे, इसके अंदर आप इंस्टॉल भी तो करना होता है डेटाबेस। अब सर्वर क्रिएट किया, इसके अंदर इंस्टॉल होगा डेटाबेस, उसके बाद ही तो ऐड करोगे। इंस्टॉल कैसे होगा इसमें कुछ डेटाबेस, या फिर मे बी डेटाबेस नहीं है, जो आपका सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ही अपडेट करना है, मे बी उसमें कुछ सिक्योरिटी पैचेज हैं, है ना, तो वो करना है, तो ये अपडेट कैसे होगा फिर, कुछ अपडेट वगैरह कुछ हो ही नहीं पाएगा, right? तो कनेक्ट कैसे करेंगे इसमें डेटाबेस, वही सोच रहे हो। चलो लेट्स सी कैसे। अब हमने ये वाले इंस्टेंस को पिंग तो कर पा रहे हैं ना, इससे इंस्टेंस वन से, नेटवर्क वन से हम नेटवर्क टू को पिंग तो कर पा रहे हैं। एसएसएच करना होता है, अगर मुझे मैं नेटवर्क वन पे एसएसएच करना चाहता हूँ अगर अपने कंप्यूटर से, तो कैसे होता है। नेटवर्क वन मतलब जो इसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे अभी नेटवर्क वन को ही करना है जो मेरा पब्लिक है। कैसे करूंगा, एसएसएच हाइफन आई, देन मैं अपनी की का नाम दूंगा, जो मेरी की अवेलेबल, पहले मैं उस लोकेशन पर चला जाता हूँ, मेरी की अवेलेबल है डाउनलोड्स में, राइट। इधर मैं एलएस करके दिखा देता हूँ, वेबसाइट डॉट पे ये मेरी अवेलेबल है, अगर मैं इसकी परमिशंस देखूँ। हाँ, जो हमने ये इंस्टेंस पे दिया ना, इंस्टेंस को क्रिएट करते टाइम हमने एक की असाइन करी है ना, ये वेबसाइट वाली की नाम से आपने जो भी असाइन करी होगी वो, उससे एसएसएच करते हैं आप की से। तो हम कैसे करते हैं एसएसएच, ये आप एक तो वेबसाइट जहाँ पर अवेलेबल है कि हमारी वेबसाइट डॉट पैम फाइल, उधर गए हम, यहाँ पे एसएसएच हाइफन आई, फिर की का नाम देते हो आप, वेबसाइट डॉट पैम, उसके बाद आपका यूजर का नाम, जैसे इस यूजर का नाम क्या है, मेरा नेटवर्क वन जो है, देखो ये, इसमें अगर मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, मैं ये वाला यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, राइट। ठीक है, ये यूजर नेम क्या है, उबुंटू है, इसको ये चेंज हो सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, उबुंटू एट द रेट उसका फिर क्या देना है हमें, एट द रेट उसका पब्लिक आईपी है, ये कॉपी कर लेता हूँ, ये पेस्ट किया, एसएसएच करूंगा तो हम, अरे अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ क्या ये, एक मिनट को कॉपी करने हुआ, अब कॉपी हो गया। ठीक है, ये करेंगे तो यस कर देता हूँ। ओके नाउ वी आर इन दिस नेटवर्क वन, राइट, अपना इंस्टेंस हमने एसएसएच कर लिया इसमें। बट अब नेटवर्क टू पे करके देखते हैं, नेटवर्क टू पे होगा क्या एसएसएच, ये होना चाहिए, वो चीज अभी बता। नेटवर्क टू, अब मैं जैसे नेटवर्क वन पे मैंने एक्सेस कर लिया, ये मेरी नेटवर्क वन पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरी यही आईपी है ना, 192.168.1.18, राइट। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देते हैं, ये मैं अपनी वापस विंडो में आ गया। अब मैं इंस्टेंस टू पे कनेक्ट करके देखता हूँ, नेटवर्क टू पर जो है, इसके लिए भी वही सेम एसएसएच करेंगे, हाइफन आई, देन वेबसाइट, उबुंटू ही नाम है इसके यूजर का भी, ये वाला मैं क्लिक कर लेता हूँ। एक तो नेटवर्क इतना स्लो चलता है, स्मूथनेस ही नहीं होता। ठीक है, उबुंटू एट द रेट इसका प्राइवेट वो पब्लिक आईपी ले लेते हैं, ये कॉपी किया, हो गया है क्या कॉपी, रिफ्रेशिंग इंस्टेंस डेटा, ओके, ये कॉपी हो गया। ठीक है, इधर पेस्ट कर देते हैं, एक्सेस करना चाहेंगे तो
वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस। क्यों? जब हम ब्राउजर से नहीं कनेक्ट कर पा रहे तो एसएसएच भी नहीं कर पाएंगे। जब हम इधर से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं ब्राउजर से, तो यहाँ से कैसे होगा? कहीं से भी नहीं मिलेगा उसको एक्सेस, क्योंकि वो हमने प्राइवेट रखा हुआ है। कौन से सबनेट प्राइवेट में रखा हुआ है? हाँ, ये जब हम अब क्या करेंगे, हमारा EC2 जो 1 है, EC2 1 जो है, इसको तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं ना, एसएसएच कर पा रहे हैं। इसको हम अपने बाहर अपने लैपटॉप से एक्सेस कर पा रहे हैं। और ये वाला EC2 1 जो है, ये क्या कर पा रहा है? EC2 जो नेटवर्क 2 है हमारा, उसको एक्सेस कर पा रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें एक्सेस लेंगे, उसके बाद इधर एसएसएच करेंगे। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट विल बी डन। तो सबसे पहले उसमें एसएसएच करने के लिए हमें की तो जरूर चाहिए। प्राइवेट आईपी से नहीं होता है एसएसएच। एसएसएच सिर्फ पब्लिक ही। एसएसएच जो होता है, ये देखो, ये अभी तक चल ही रहा है। एसएसएच सिर्फ पब्लिकली होता है। ये लो आपका बाप की बात मानते हैं। इंस्टेंस 2 ये पब ऑन द प्राइवेट। चलो, ये कॉपी हो गया। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो वैसे ही प्राइवेट प्राइवेट से तो होता ही नहीं, एसएसएस तो पब्लिक से ही होता। मिल गई यहाँ शांति। चलो, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करना है हमें? एसएसएच करने के लिए क्या चाहिए? ये वेबसाइट डॉट पेम फाइल का डेटा चाहिए होगा, ये की चाहिए हमें। ठीक है ना? इसको मैं अलग से किसी उसमें खोल के रख लेता हूँ। इसमें खोलता हूँ, लेट्स से डाउनलोड्स। ये मेरी फाइल है, इसको ओपन विद, किससे करूँ? सबलाइन से। सबलाइन टेक्स्ट, इससे ओपन कर लेते हैं। फिर ये की फाइल है, हमें इसको यूज करने वाले हैं अपने इंस्टेंस में। पहले मैं एसएसएच करता हूँ अपने नेटवर्क 1 में, राइट। जल्दी से हो जाए, वरना मेरी मीटिंग खत्म नहीं होनी चाहिए। इसी मीटिंग में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए जो भी है। नेटवर्क चल जाए तो। हाँ, चलेगा तो वो उसमें भी तो मुझे एसएसएच ही करना है, वो भी तो इंटरनेट से ही होगा। SSH-i, वेबसाइट डॉट पेम फाइल किधर करना है हमें? उबुंटू। जरूरी नहीं है। कौन सा था उसकी? ये आईपी थी ना उसकी। इधर एसएसएच करना है। नेटवर्क इज वेरी बैड, इट इज नॉट वर्किंग। हो जा, चल रहा रिफ्रेश। मुझे नहीं लगता इस क्लास में कर भी पाएंगे कनेक्ट हम। नेक्स्ट क्लास में इसको कनेक्ट करेंगे फिर, अगर अभी नहीं होगा। रुक जाओ, अगर ये अभी कनेक्ट हो गया तो कनेक्ट करके तो दिखाई दूंगा ना। ग्लोबल हैकिंग ऊपर आ गया। हो जाता है क्या उससे भी कनेक्ट? एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब मे भी हो जाए। चलो, लेट्स सी इफ इट वर्क्स नाउ। हाँ। ओके, लेट इट बी। हुआ तो कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ हुआ। छोड़ो, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। जब नेटवर्क सही चल रहा होगा, इसको इधर ही रहने देते हैं। ये वैसे कनेक्ट एसएसएच हमें ये करना है, इधर एसएसएच करेंगे तो नेटवर्क 1 में एसएसएच हो जाएगा। उसके बाद हम नेटवर्क 2 में उससे एसएसएच करेंगे। यहाँ पर नेटवर्क सेम की हम उसमें डालेंगे पहले।
अभी देखेंगे कैसे होना है। चलो इधर हम पॉज कर देता हूँ, अब मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयरिंग, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यहाँ पर ये। ओके, आई विल जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड सेव इट। हो जानी चाहिए ना, सेव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का देखेंगे, हाउ टू कनेक्ट, एंड उसके आगे भी क्या क्या चीजें, नेक्स्ट क्लास में, कल मतलब।